हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी लोअर पीसीएस भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूकेपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस के 190 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और आप 29 अगस्त 2021 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोअर पीसीएस भर्ती के पैटर्न के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे आप यूकेपीएससी के लोअर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कौन-कौन से इसमें चरण हैं, कितनी बुक्स मटेरियल आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी या इन पदों के साथ-साथ में अगर आप इस फॉर्म की तैयारी करना चाहते हैं तो इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कब इसका एग्जाम हो सकता है। और एट लास्ट वन हम इसकी मेरिट के बारे में बात करेंगे कि यूकेपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मेरिट्स कितनी जाती है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल ही हम आज की इस वीडियो में बात करने हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस भर्ती के बारे में और इसका एग्जाम कैसे निकाला जाए, कैसे इसकी तैयारी की जाए और क्या-क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को एक काम करना है कि अगर आपने लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति नहीं पढ़ी हुई है तो इस विज्ञप्ति को बहुत अच्छे से पढ़ना है, या फिर आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने लोअर पीसीएस भर्ती के ऊपर बनाई है। विज्ञप्ति पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फॉर्म आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरना पड़ेगा, क्योंकि यूकेपीएससी बहुत छोटी-छोटी गलतियों में भी फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। आप यहां पर यूके ट्रिपल एससी की तरह गलतियां नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका टारगेट है एक अच्छी जॉब प्राप्त करना, तो सबसे पहले आपको फॉर्म अच्छा भरना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है, ना आरक्षण से संबंधित, ना किसी भी पत्र से संबंधित, ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स, ना पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक पद पर जाना चाह रहे हैं, लोअर पीसीएस से अपर पीसीएस की पोस्ट पर जाना चाह रहे हैं, तो आपको इस प्रकार की गलतियां नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी। और अगर इस प्रकार की गलतियां हो भी गई हैं तो फॉर्म को कैंसिल करके दोस्तों दोबारा से भर दीजिए। दोबारा से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हो गया, आपके आपकी कैटेगरी संबंधी प्रमाण पत्र, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखें। फॉर्म को गलत ना भरे, सबसे पहले मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा, ठीक है। इसी के साथ साथ 190 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, जिसके लिए नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने बता दी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आपका पैटर्न क्या है। इसमें दोस्तों आपके 3 चरणों में मुख्यतः आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती परीक्षा संपन्न होती है। पहला चरण होता है दोस्तों प्रीलिम्स का, जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्क्रीनिंग परीक्षा। दूसरा चरण होता है आपका इसमें मेंस एग्जाम का, यानी कि लिखित परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें आपके 2 एग्जाम पेपर होते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और तीसरा आपका चरण होता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का चरण सही है, ये प्रीलिम्स का हो गया। दोस्तों प्रीलिम्स में आपका 150 मार्क्स का एग्जाम पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन होता है। बाकी 50 नंबर का आपका क्या होता है, तर्क शक्ति होती है, यानी कि बुद्धि परीक्षण होता है या सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग होती है। दूसरा मेंस एग्जाम में आपके 2 एग्जाम होते हैं मेनली। एक होता है सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज का, सामान्य अध्ययन का, जनरल अवेयरनेस का। और दूसरा आपका इसमें एग्जाम होता है निबंध एवं आलेखन का। और तीसरा दोस्तों आपका जो चरण होता है वो होता है इंटरव्यू, और टोटल 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहता है। दूसरा जो मेन चरण है, इसमें जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है, 200 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 नंबर का आपका होता है निबंध एवं आलेखन। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों, वो बनती है इन 450 अंकों के आधार पर, क्योंकि प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाई होता है। अब देखिए दोस्तों 190 पोस्टें हैं और यूकेपीएससी के रिजल्ट में आप ही कहिए कि 15 गुना अधिक लोग सेलेक्ट होते हैं, यानी कि 190 गुना 15 कीजिएगा तो उतने लोगों का प्रीलिम्स के लिए, मतलब प्रीलिम्स से मेंस में जाने के लिए चयन होगा। तो 190 पोस्ट है दोस्तों, 190 का 15 गुना आप कर सकते हैं, तो मान के चल सकते हैं कि 2500 के आसपास लोगों का इसमें आपके लिए प्रीलिम्स के बाद में मेंस के लिए चयन होने वाला है। तो प्रीलिम्स निकालना अपने आप में बहुत सरल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए इंप्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिए, तो इंप्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले विशेषता ध्यान रखें कि रिस्क ना लें। अगर उनका 1 मार्च से पहले बना हुआ था तो 1 अप्रैल से पहले बना हुआ था तो 1 अप्रैल के बाद वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के फॉर्म को भर लें। तो इतने गुना दोस्तों सिलेक्टेड होंगे तो पेपर का लेवल यहाँ पर अच्छा आता है यूकेपीएससी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका इसकी प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उसके बारे में, और उसके लिए आपको किन किन बुक्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों 150 नंबर की आपकी क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम होना है। 150 नंबर में से 100 नंबर का आपका आता है सामान्य अध्ययन और 50 नंबर का आता है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण में दोस्तों मैथ्स आती है
और रीजनिंग आती है, और बहुत सरल लेवल की मैथ्स और रीजनिंग आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ पेपर आता है दोस्तों। प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर बहुत आसान सा होता है, मेंस एग्जाम भी आसान होता है दोस्तों। जैसे आप लोग 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन में लिखते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार से लिखना होता है। बस अपना थोड़ा भाषा शैली को उत्कृष्ट कर देना होता है, अच्छा लिखना होता है। जब आप मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ये 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पहले आपका सामान्य अध्ययन रहने वाला है। इसमें आपका पूछा जाता है उत्तराखंड। अभी मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा थोड़ी देर में। उत्तराखंड के साथ साथ में दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइंस में मेनली बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, तो इतना पूरा सेक्शन मिला के आपका 100 नंबर का ये पोर्शन आता है, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के 25 से 30 प्रश्न आपके उत्तराखंड के रहते हैं। किसने? 25 से 30 प्रश्न। हिस्ट्री के आपके 10 से 15 प्रश्न रह सकते हैं, ठीक है। और आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ये सब कुछ, प्राचीन इतिहास, सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, पॉलिटी से भी दोस्तों आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। जियोग्राफी के आपसे 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स के भी दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के भी 5 से 8 क्वेश्चन होते हैं। साइंस में मेनली बायोलॉजी या फिर कभी कभी फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आपके 5 से 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। और करंट अफेयर के 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के आपका ये 100 नंबर का सामान्य अध्ययन बनता है। नॉर्मली दोस्तों आप कर सकते हैं। और यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी की तरह अटपटे सवाल नहीं पूछता है, आप हमेशा याद रखिएगा। यूकेपीएससी बिल्कुल सरल और बेसिक से सवाल पूछता है दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की हुई है, आपने बुक्स से पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से इस पेपर को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस प्रीलिम्स एग्जाम को आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड बहुत सरल है, 20 से 25 से 30 नंबर का आता है। और मुख्यतः दोस्तों उत्तराखंड के लिए आपकी जो परीक्षावाणी वाली किताब है, वही आपका उत्तराखंड को मुख्यतः कवर कर देती है, परीक्षावाणी, ठीक है। परीक्षावाणी के साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री और कुछ अदर सेक्शन भी है, तो वो चीजें आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या फिर आप उत्तराखंड के लिए हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वैसे उत्तराखंड उतना हार्ड आता नहीं है दोस्तों, बहुत बेसिक सा उत्तराखंड आता है। 25 से 30 नंबर का उत्तराखंड है। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर से ही संबंधित आपकी कभी कभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी पूछ दी जाती है। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छी सोर्सेस से करना है। मैगजीन ले लीजिएगा, मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, या राज्यसभा टीवी पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे अदर चैनल से आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर और साइंस के लिए आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, या फिर दोस्तों अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे होंगे तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी। और एनसीईआरटी के साथ साथ में दोस्तों घटना चक्र भी आप जरूर ले लीजिएगा अगर आप, और लूसेंट, ठीक है, लूसेंट, ये 3 बुक्स आप करिएगा। नॉर्मली ये प्रीलिम्स के लिए आपकी ये 3 बुक्स भी कवर कर देती है। बाकी करंट अफेयर आप कर लीजिएगा। साइंस के लिए आप अरिहंत की साइंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए लूसेंट और घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का आप अलग अलग घटना चक्र ले लीजिएगा एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। और नॉर्मली लूसेंट से थ्योरी पढ़ के या फिर एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ के घटना चक्र से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका प्रीलिम्स वाला सेक्शन दोस्तों कवर अप हो जाता है। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूकेपीएससी आप लोग खुद से दोस्तों पेपर देख लीजिएगा, उतने हार्ड प्रश्न नहीं बनाता है, बेसिक से प्रश्न बनाता है, अच्छे प्रश्न बनाता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट करता है। और अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो आप आसानी से दोस्तों इन 100 नंबरों में से 70 से 80 नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स परीक्षा आपको बताया कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। दूसरा आपका दोस्तों सामान्य बुद्धि, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 50 नंबर में आपका मैथ्स और रीजनिंग पूछी जानी है दोस्तों। तो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल जी की किताब पढ़ सकते हैं, हिंदी में आती है दोनों, मैथ्स की भी मिल जाएगी और रीजनिंग की भी मिल जाएगी। वहां से आप इसका दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रीलिम्स, ठीक है। अब कुछ लोग कुछ अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को अच्छी किताबें भी बता देता हूं कि अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की अलग से किताबें पढ़नी है, मेंस एग्जाम के लिए भी अगर आपको किताबें लेनी है और आप सोच रहे हैं कि यार अभी से मैं मेंस आया, आपका मेन टारगेट ही एग्जाम है अभी, तो मैं आपको इसके लिए बुक मटेरियल भी बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के लिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि मुझे हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक मैं कहूं तो एस.के. पांडे जी की बुक आती है, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, तीनों की आप ये फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए दोस्तों लक्ष्मीकांत जी से बेस्ट कुछ नहीं है, लक्ष्मीकांत जी की किताब आप ले सकते हैं, लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों में आपके काम आ जाएगी है। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों एक महेश बर्नवाल जी की किताब और साथ में परीक्षावाणी और ज्योग्राफी की परीक्षावाणी, ये 2 किताबें आप फॉलो कर सकते हैं। इतना कवर हो जाता है आपका। इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों एक तो रमेश सिंह जी की किताब आती है और दूसरी आती है इकोनॉमिक्स की परीक्षावाणी। तो ये 2 बुक फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आप नॉर्मली लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लूसेंट से लगभग आपका कवर अप हो जाता है। बाकी जो कंप्यूटर से संबंधित कुछ अदर फैक्ट्स होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आप इंटरनेट से कर सकते हैं। साइंस के लिए नॉर्मली आप अरिहंत को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, अरिहंत की बुक भी अच्छी है। करंट अफेयर के लिए किसी भी मैगजीन को फॉलो कर लीजिएगा, किसी भी चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहां से आप इन चीजों को कर सकते हैं। तो ये था आपका बुक मटेरियल।
अगर आप मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो इनसे बेस्ट आपका दोस्तों कोई भी बुक मटेरियल नहीं है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो यही बुक मटेरियल आपका वहां पे भी फॉलो किया जाता है। उत्तराखंड के लिए यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी मतलब यूकेपीएससी के जो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के लिए उसके लिए आपका उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सफिशियंट है। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी प्रीलिम्स की बात। और मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर का लेवल बहुत सरल पूछा जाता है। परीक्षा वाणी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप आसानी से कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, आपको बहुत सरल पेपर लगेगा, वरना मैं भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों अपने चैनल पे, तो वहां से आप देखिएगा कि बहुत सरल सा पेपर आता है। प्रीलिम्स तो आप आसानी से दोस्तों क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में बात आती है मेंस की, और उसके बाद में बात आती है इंटरव्यू की। तो मेंस और इंटरव्यू को देख के भी दोस्तों घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है यार कुछ, देखिए हम लोग 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास किया, कैसे पास किया? मेंस लिख के ही तो पास किया ना। बस पीसीएस में क्या होता है या लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छी बना के लिखनी होती है, निबंध लिखने होते हैं, तो वो चीजें फिर प्रैक्टिस करके हो जाती हैं। ऐसा मत सोचिए कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, तो वो चीजें सब कुछ हो जाती हैं दोस्तों। बस आप लोग ये फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक मटेरियल के साथ में तैयारी कीजिए। और सेल्फ स्टडी, मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसे एग्जाम निकालने के लिए आपके सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, आप में खुद की समंजन क्षमता होनी चाहिए, खुद की सोच होनी चाहिए, खुद के शब्द होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के एग्जाम को ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की बात हमने कर ली दोस्तों। दूसरा सेक्शन आपका मेंस का। मेंस में मैंने आपको बताया कि 400 नंबर का आपका मेंस होगा। 200 नंबर का एक पेपर होता है उसमें सामान्य अध्ययन का, और 200 नंबर का दूसरा पेपर होता है दोस्तों इसमें निबंध और आलेखन का। और याद रखिएगा यूकेपीएससी लोअर पीसीएस में प्रीलिम्स में दोस्तों हिंदी नहीं पूछी जाती है, तो हिंदी नहीं है, ठीक है, तो हिंदी नहीं पढ़नी है आपको इसके लिए। बाकी सेकंड पेपर में निबंध और आलेखन वाला टॉपिक होता है, जिसमें आपको एक निबंध लिखना होता है, पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए रहते हैं उसमें से निबंध लिखना होगा। बाकी आलेखन के लिए आपको टिप्पण लेखन, पत्र लेखन, ये कैसे किया जाता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दिया जाता है, वो भी बहुत सरल होता है, आगे हम बात करेंगे। और तीसरा चरण होता है दोस्तों आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम की एक पर्टिकुलरली तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और आप ये मान सकते हैं दोस्तों अगर आपकी अगस्त में लास्ट डेट है तो यूकेपीएससी लगभग 3 महीने के अंदर अपनी प्रीलिम्स की एग्जाम करा देता है। तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप ये मान के चल सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में आपका दोस्तों प्रीलिम्स की एग्जाम हो जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में अगर दोस्तों नहीं हो पाता है तो फिर सीधे क्या होगा, अगले साल मार्च में होगा। ठीक है, ये मैं कह दे रहा हूं, नवंबर दिसंबर में नहीं होगा तो अगले साल मार्च में होगा, क्योंकि फिर दिसंबर के बाद में आचार संहिता लग जाती है, फिर चुनाव होंगे, फिर चुनाव के बाद ही ये पॉसिबल है। लेकिन आप लोगों को तैयारी करनी है नवंबर दिसंबर के आधार पर, सिलेबस आप लोगों के सामने दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। अब देखिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर वीडियो वीपीडीओ पटवारी, लेखपाल या फिर बंदी रक्षक के साथ में हम इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल के की ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उस सेक्शन में हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि यार अभी मैं इस सेक्शन में आ जाता हूं या यहां कर लेता हूं, तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। आप जो सेक्शन आपका है आप उसी सेक्शन में तैयारी करते रहिए। बाकी देखिए यहां पर आपको 40 नंबर की उत्तराखंड मिल रही है और यहां पर आपको 25 नंबर की उत्तराखंड मिल रही है, तो सिलेबस आपका लगभग सेम है। अगर हम यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड और हिंदी पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि यूके पीएससी दोस्तों आपका जीके वाले पोर्शन पर ज्यादा फोकस करता है। उत्तराखंड बहुत कम पूछता है, 25 से 30 नंबर का पूछता है, बहुत कम पूछता है, 150 में से 25 का 30 नंबर। ठीक है, तो देखिए पढ़ चीजें आप वीडियो में भी इस लोअर पीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ लें दोस्तों, लेकिन अपना ध्यान मुख्यतः मत भटकाइएगा। ये मत सोचना कि यार मैं जीके में ज्यादा ध्यान देता हूं। आप यूके ट्रिपल एससी पैटर्न पर तैयारी करते रहिए दोस्तों, जैसे ही यूके पीएससी का आपका, क्योंकि ये पेपर अभी कब होगा इसके बारे में पता नहीं है। यूके ट्रिपल एससी के पेपर आपके अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो ये पेपर हो सकता है कि मार्च में हो, तो आप इसके चक्कर में यहाँ स्किप करेंगे तो यहाँ की तैयारी भी आपकी इफेक्ट करेगी। तो फिलहाल इस पैटर्न पर तैयारी करते रहिए। यहाँ पे भी देखिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो वही चीजें आपकी फिर यहाँ पर भी आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा वाइड रूप में आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप रीजनिंग करते ही है, 10 नंबर की रीजनिंग करते हैं, यहाँ पर आपको 25 नंबर के लिए रीजनिंग करनी है, बाकी 25 नंबर की मैथ आप बाद में भी कर सकते हैं। तो वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल वाले जो कह रहे हैं कि सर हम कैसे कोऑर्डिनेट करें, हमें लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी करनी है, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उसी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, उसी तैयारी में अच्छा कीजिए। अगर आप उस एग्जाम की भी ऑटोमेटिकली तैयारी कर रहे हैं तो यूकेपीएससी की पर्सनली आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी की जाए या कैसे किया जाए। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब प्रीलिम्स निकलेगा, जब आपका बेस बनेगा, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, तभी आप मेंस भी लिख पाएंगे। मेंस में भी आपके भावार्थ अच्छी तरीके से आएंगे। मेंस का पेपर वही है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, मेंस में वही चीजें हमें अच्छे अच्छे शब्दों में लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो पटवारी वाले उसी एग्जाम को कंटिन्यू कीजिए। फॉर्म जरूर भरिए दोस्तों, फॉर्म भरिए, लेकिन फिलहाल उसी पैटर्न पे पढ़ते रहिए, क्योंकि वही पैटर्न आपका यहाँ पे भी काम आने वाला है। कंप्यूटर आपको यहाँ भी पढ़नी है, कंप्यूटर आपको यहाँ भी पढ़नी है। बस आप यूके ट्रिपल एससी में एक हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, लेकिन वो भी आपकी फिर मेंस में कहीं ना कहीं काम आ जाती है, निबंध एवं आलेखन में, जो आपका भाषा उत्कृष्ट शैली अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ये तो थी दोस्तों प्रीलिम्स की बात। ठीक है, और प्रीलिम्स मैंने आपको बता दिया या तो नवंबर दिसंबर में होगा या फिर दोस्तों प्रीलिम्स आपका होगा मार्च में। ठीक है, उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद दोस्तों आती है बात मेंस की।
तो मेंस में आपको पता है सिर्फ 2 पेपर है आपके यहाँ पे दोस्तों लोअर पीसीएस में, तो मेंस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता प्रीलिम्स के अभी तो प्रेजेंट टाइम पे नहीं है दोस्तों। अगर हाँ मार्च में पेपर होता है, मार्च अप्रैल में पेपर होता है तो तब है, ठीक है। अब मेंस के लिए सामान्य अध्ययन और निबंध एवं आलेखन, बाकी बुक लिस्ट मैंने आपको पीछे बता दिया। 2 पेपर है 200 मार्क्स का। तो देखिए दोस्तों यूके ट्रिपल प्रीलिम्स के बाद में लगभग 7 से 8 महीने बाद मेंस कराता है। यहाँ पे यूपीएससी वाला सिस्टम नहीं है या यूपीपीसीएस वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि एक ही साथ 2-3 महीने में हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा लगभग 3 महीने के अंतर्गत आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। उसके बाद में 1 से 2 महीने के अंतर्गत यूकेपीएससी आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, मतलब डॉक्यूमेंट मंगवाता है। उसके बाद 1 से 2 महीने यूकेपीएससी उन डॉक्यूमेंट पे काम करता है, फिर जाके वो मेंस एग्जाम की डेट घोषित करता है। तो आपके पास में 7 से 8 महीने हैं, या फिर आपके पास में आप मान के सकते हैं 9 से 10 महीने होते हैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच में तैयारी करने के। तो यहाँ पर आप इन 2 पेपरों की तैयारी आसानी से दोस्तों कर सकते हैं 6 से 8 महीने में, क्योंकि उतना बड़ा कोई पेपर नहीं है। 200 400 नंबर की तो बात है यार, आसानी से हो जाता है दोस्तों, उतना कोई टफ नहीं है। जब आप क्षेत्र में उतरते हैं ना, जैसे जब आपने स्टार्टिंग की होगी पढ़ाई की, तो आपको लगता होगा कि यार मैं कैसे करूंगा, मेरे से इतनी चीजें कैसे पढ़ जाएंगी, लेकिन आज आप सशक्त हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंसली महसूस करते हैं। ऐसे ही मेंस के लिए भी आप अभी ये सोचते होंगे कि यार मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा। यार हम लिखते हुए तो आ रहे हैं, हम पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक लिखते हुए आ रहे हैं, पहली कक्षा से लेकर बीटेक तक लिखते हुए आ रहे हैं, बीएससी तक लिखते हुए आ रहे हैं, बीए तक लिखते हुए आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, हम लिख सकते हैं, बस हमें अपनी भाषा शैली अच्छी करनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं, तो मेंस की तैयारी आप उसके सामने पैरेलल कर सकते हैं। बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंटरव्यू की तैयारी दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे। यूट्यूब चैनल्स कई सारे जो आपको पर्सनली आप कहीं पे भी कोचिंग इंटरव्यू के सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे करके आप ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका सीक्वेंस कि आपको कैसे तैयारी करनी है। बाकी मेथड आपको पता चल गया होगा कि 150 का प्रीलिम्स होगा, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। 15 गुना ज्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो लगभग दोस्तों 2500 के आसपास लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे आपके, ठीक है, 2400-2500 के आसपास में लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि टाइम आपको मिल जाता है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और निबंध एवं आलेखन के लिए भी आप उस टाइम पे पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप बात करते हैं प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है या प्रीलिम्स की मेरिट कितनी जा सकती है। देखिए दोस्तों यूकेपीएससी लगभग जितने भी एग्जाम कराता है, तो उसमें आप मान सकते हैं कि 90 से 100 के बीच में ही आपकी जनरल की क्या रहती है, कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको सोचना है कि मुझे 95 या 98 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 98 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर प्रीलिम्स के बाद में मेंस के लिए श्योर हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि 100 से ऊपर ही लानी है, सोचना आप अगर आप जनरल वाले हैं तो 100 से ऊपर का अपना टारगेट बना के चलो, और 100 से ऊपर अगर आप नंबर ले आते हो तो आप नॉर्मली दोस्तों क्वालिफाई हो जाते हो। और देखो अब प्रीलिम्स में टॉप मारने की नहीं सोचनी है दोस्तों, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं करना कि यार मैं टॉप मारूंगा, फर्स्ट रैंक लाऊं, क्योंकि वो कोई जरूरत नहीं है उसकी, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और मेंस में आपको ज्यादा एफर्ट करना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की आप तैयारी कीजिए, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी हो जाती है तो आप मेंस भी उसके पैरेलल में कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, यही कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से। तो ये चीजें हमने बात कर ली। बाकी यूकेपीएससी का पेपर पैटर्न लेवल दोस्तों अच्छा होता है, सरल पेपर बनाता है, आपके कॉन्सेप्ट लेवल बनाता है। अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो 150 में से 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी हुई है तो आप आसानी से ये 100 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बना के चलिएगा, आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उत्तराखंड कोई बड़ा इशू नहीं होता दोस्तों, इसमें उत्तराखंड आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, मेरी मैथ अच्छी नहीं है। दोस्तों आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूके ट्रिपल एससी के लिए तो 10 नंबर का पढ़ लेना, तो यूकेपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये थी बेसिक स्ट्रेटजी कि आपको कैसे करना है, कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है और क्या क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। बाकी 90 प्लस स्कोर आपको दोस्तों प्रीलिम्स में करना है, सक्सेसफुली आप स्कोर कर सकते हैं। और अगर मैं मेंस की भी बात करूं ना दोस्तों, मेंस में भी अगर आप जनरल वाले हैं तो 60 to 65% में आपकी मेंस की कट ऑफ जाती है। मेंस और इंटरव्यू के बाद में 450 में से 60 to 65% के अंतर्गत जनरल वाले आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। पिछली बार का रिजल्ट आप देखेंगे तो 65% तक नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हो रखा है। 450 का 65% करेंगे तो उतने तक आपका नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हो रखा है, मतलब 65 से 70% के बीच में नायब तहसीलदार और 60 से 65% के बीच में जो अदर पोस्ट है उसमें आपकी उसमें भी सिलेक्शन हो रखा है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है यार, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी तैयारियां करते रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब ये तो था दोस्तों पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया, आपकी स्क्रीन पे भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। और बहुत जल्द दोस्तों अब हम अपने चैनल पे जीके को भी शुरू करने वाले हैं, तो अगर आप लोग कैंडिडेट अच्छी संख्या में होंगे तो हम लोग जीके जीएस को भी शुरू कर देंगे और ऑब्जेक्टिव मीडियम में करेंगे। बाकी थ्योरी के टॉपिक में आपको बताऊंगा, फिर हम कभी ऐसे क्विज टाइप की करवा देंगे कि आपने कितना पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी फिलहाल आप लोगों ने यूके ट्रिपल एससी यूकेपीएससी के फॉर्म भरे हुए हैं, तो वो लोग स्पेशली उन एग्जाम की तैयारी करिए, इसको अभी कंसीडर मत कीजिए क्योंकि वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी, सबसे पहले केवल एक प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का, और ये क्या होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरी आपकी मेंस परीक्षा होगी जिसमें 2 परीक्षा होंगी, लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा। लिखित परीक्षा में आपकी 2 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य अध्ययन और निबंध आलेखन। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। टोटल अधिकतम 150 अंक होंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है 150 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, तो ये आपके काउंट नहीं होते हैं। दूसरा है मुख्य परीक्षा, आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना होता है दोस्तों, और अगर आप जनरल वाले हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको 95 प्लस या फिर 100 प्लस स्कोर करना है, तो आप प्रीलिम्स को आसानी से क्लियर कर देते हैं। ज़्यादा प्रीलिम्स में क्योंकि 15 गुना ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, तो आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मेंस परीक्षा, जिसमें आपकी 2 परीक्षाएं होती है। एक होती है सामान्य अध्ययन की 200 नंबर की, 3 घंटे का समय होता है और प्रश्नों की संख्या होती है 20, और दूसरा है निबंध एवं आलेखन की 200 प्रश्न 200 अंकों की होती है और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे होती है दोस्तों 5, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपके इसमें रहने वाले हैं। और तीसरा दोस्तों आपका इसमें होता है क्या, इंटरव्यू या साक्षात्कार 50 नंबर का, और निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें 200 में से मतलब 35% आपका 70 नंबर आपको यहाँ पे लाने अनिवार्य रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिर लास्ट में 200 200 450 में से फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। पिछली बार अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 270 तक दोस्तों नायब तहसीलदार में सिलेक्शन हुआ है 450 में से, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, अगर आप मेन्स के बाद में तो आप इतनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम दोस्तों जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकतम 150 अंकों का रहना है दोस्तों। आपको 2 सेक्शन होते हैं, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार के। आप देखिए आपके यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों। पहला है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। तो सबसे पहले तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अगर आप सीरियसली इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, यानी कि दोस्तों इससे 5 से 8 प्रश्न आपके इस सेक्शन से आते हैं। कितने? 5 से 8 प्रश्न। टॉपिक आप देख लीजिएगा, इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। एक हिसाब से आप ये समझिए कि आपको पूरा ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जो ये टॉपिक सिलेबस में दिए रहते हैं इनमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और विज्ञान, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित, आप देखिए सामान्य विज्ञान के भी दोस्तों 5 से 8 प्रश्न रहते हैं और कंप्यूटर के भी 5 से 8 प्रश्न रहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दोनों प्रश्नों का दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 10 से 15 के आसपास का, ठीक है। बाकी विज्ञान में दोस्तों करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अनुप्रयोग प्रयोग अनुभव के आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्य विज्ञान के लिए आप दोस्तों अरिहंत को फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, और कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में घटना चक्र की जो आपके सॉल्व पेपर्स आते हैं, ठीक है, वो घटना चक्र का स्पेशली जो कंप्यूटर का आता है और सामान्य विज्ञान का आता है उन्हें भी आप ले लीजिएगा, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेंस के लिए भी आपका ये अरिहंत से काम चल जाता है। अगला है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो इस सेक्शन से दोस्तों आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। और एनसीईआरटी दोस्तों, एनसीईआरटी सभी के लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो आपको, अगर आपको टाइम है तो आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, एनसीईआरटी को आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद में जब आप ये किताबें पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत सरल सी लगती हैं, तो भारत के इतिहास के लिए भी आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। वैसे प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी को बस एक रीडिंग से मान लीजिएगा, बाकी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसके लिए अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं मेंस के लिए भी, तो एसके पांडे जी की बुक आपकी मेंस के लिए भी बहुत कारगर होती है, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा होती है। और साथ में आपको दोस्तों घटना चक्र की बुक आती है, जो प्रीवियस सॉल्व पेपर आते हैं वो भी आपको ले लेनी है, ठीक है। ये आपका हो गया इतिहास का, ठीक है। बाकी टॉपिक आप देख लीजिएगा, सारे टॉपिक लगभग यहाँ पे दिए गए हैं। अगला है भारतीय राज्य एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था और राज्य यहाँ से भी दोस्तों 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अब राज्य के लिए आपको दोस्तों लक्ष्मीकांत जी की किताब ले लेनी है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, सबने पढ़ी होगी, मतलब सबसे फेमस भी किताब है। और साथ में घटना चक्र का सॉल्व पेपर आपको ले लेना है, वही जो घटना चक्र पुनरावलोकन करके आता है अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों आप ले सकते हैं रमेश सिंह जी की बुक ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, ठीक है। रमेश सिंह जी या परीक्षावाणी की बुक को आप ले लीजिएगा, और साथ में घटना चक्र की बुक ले लीजिएगा इकोनॉमिक्स में भी, वहां से आपका ये सेक्शन कवर अप हो जाता है। बाकी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। अगला है भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, तो इसके लिए महेश कुमार बर्णवाल जी की किताब आप ले लीजिएगा दोस्तों। साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप घटना चक्र की किताब भी ले लीजिएगा, और साथ में परीक्षावाणी की जो भूगोल वाली किताब आती है, पतली सी किताब होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, उसको भी ले लीजिएगा। ये 3 सेक्शन आपका मेंस तक कवर कर देगा दोस्तों। यही बुक मटेरियल मैं आपको अपर पीसीएस में भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का अलग अलग बुक मटेरियल है, सेम बुक मटेरियल है। ये अच्छी बुक्स हैं जो बहुत लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी तक ये बुक्स फॉलो की जाती है, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी तो यार सब में पढ़नी ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी आपको इसकी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की भी पढ़ लेनी है, ठीक है। 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ेगा, सफिशिएंट है, ठीक है।
अगला है दोस्तों समसामयिकी घटनाएं, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप राज्यसभा टीवी देख सकते हैं, या फिर डेली दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर की, उनको फॉलो कर सकते हैं। अगला दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं उत्तराखंड के संबंधित है। नॉर्मली दोस्तों आप उत्तराखंड की परीक्षावाणी पढ़ लीजिएगा, उत्तराखंड की परीक्षावाणी सफिशिएंट है। मैं ये कहना चाहूंगा परीक्षावाणी के साथ साथ एक और पढ़ना चाहते हैं तो अजय रावत जी की किताब पढ़ लीजिएगा, बस सफिशिएंट है। या फिर बिंसर पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है करंट अफेयर्स वाली, जिसमें उत्तराखंड का करंट थोड़ा सा कवर अप होता है, तो बिंसर पब्लिकेशन वाली नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, परीक्षावाणी और अजय रावत पढ़ लीजिएगा। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा दोस्तों, पोस्टमार्टम क्लासेस देख लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए मैंने इतिहास का सेपरेटली वीडियो सेक्शन बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। या फिर उत्तराखंड के लिए आप प्री और मेंस दोनों के लिए, अपर पीसीएस के लिए भी कर रहे हैं, तो आप उत्तराखंड के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। और संस्कृति, भूगोल, जनांकिकी, इतिहास, सारी चीजें आपको उत्तराखंड की परीक्षावाणी में मिल जाती है, या फिर आप जिस सेक्शन से भी पढ़ेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। अगला है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, तो ठीक है, ये भी आपकी चीजें परीक्षावाणी से कवर हो जाती है। थोड़ा बहुत चीजें आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स होता है, वहां से क्लियर करनी पड़ती है, तो उत्तराखंड का बुक मटेरियल भी मैंने आपको बता दिया है, आर्थिक परिवेश वगैरह वगैरह। अगला दोस्तों आपका क्या, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आ जाता है दोस्तों। बाकी उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन और आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, राज्य की जीडीपी में योगदान, राज्य में विकास की प्राथमिकताएं क्या है, नियोजन की नवी रणनीति क्या है, समस्याएं क्या है, उत्पादन में विपणन की सुविधा क्या है, कृषि मंडियां, उत्तराखंड बजट की प्रमुख विशेषताएं, ये टॉपिक जो होते हैं वो कवर अप होते हैं आपके उत्तराखंड के अंतर्गत में। और इसीलिए दोस्तों आपका उत्तराखंड में 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। उत्तराखंड में 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी में 10 से 15 का रेशियो रहता है, 10 से 15 हिस्ट्री, 10 से 15 पॉलिटी, 10 से 15 ज्योग्राफी, इस टाइप से, ठीक है। बाकी कंप्यूटर और उसमें 5 से 8 नंबर का रहता है साइंस में, तो इस टाइप से आप ये 100 नंबर यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। तो बुक मटेरियल दोस्तों मैंने आपको बता दिया, लग जाइए तैयारी में और फतेह कर दीजिए मैदान को। बाकी इन चीजों के लिए दोस्तों ये टॉपिक जो है ना, ये आप यूके ट्रिपल एस में भी आप ये टॉपिक्स तो पढ़ते हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ना है, थोड़ा और गहराइयों में पढ़ना है। बाकी यूके ट्रिपल एस से भी दोस्तों सरल पेपर आपका यूके पीएससी पूछता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए मैंने आपको बताया था आर एस अग्रवाल जी की रीजनिंग और आर एस अग्रवाल जी की मैथ्स, वो आप फॉलो कर लीजिए, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ना, ऐसा मत सोचिएगा कि यार आपकी मैथ अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, आप आर्ट वाले हैं तो नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखना कि ये 50 में से यार 25 से 30 नंबर तो हर कोई ला सकता है। आप यूके ट्रिपल एससी के लिए तो 10 नंबर की रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। और यहाँ पे आप सामान्य बुद्धिमत्ता में लगभग लगभग पूरा ही सिलेबस होता है, पूरे ही सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, कब क्या टॉपिक पूछ दिया जाए ऐसा कोई भरोसा नहीं है, तो ये भी आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था प्रीलिम्स की बात। 150 नंबर का प्रीलिम्स है दोस्तों, आराम से 95 प्लस स्कोर करो, या 90 से 100 के बीच में स्कोर करो, और मैक्सिमम सी संभावनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो पेपर सरल आएगा, तो पेपर कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकती है, पेपर हार्ड आएगा तो हो सकता है 80 नंबर तक भी जनरल का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये थी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, और मेनली प्रीलिम्स को ही अभी आधार बना के चलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स और मेन्स के बीच में आपको टाइम भी मिल जाता है। अगला दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में आपको पता है कि 3 घंटे का पेपर है, और इस प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 10 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, यहाँ पे आपको मतलब ऑप्शन नहीं मिलते हैं ज्यादा चूज करने के। और उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द है, 100 शब्द में आपको उत्तर लिखना होता है। तो बुक मटेरियल दोस्तों वही है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है मेन्स के लिए भी। हिस्ट्री के लिए आपको एस.के. पांडे जी की प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह जी की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, और साथ में एनसीईआरटी, ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के लिए दोस्तों लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, और साथ में परीक्षावाणी, ठीक है। जियोग्राफी के लिए महेश कुमार बर्णवाल जी की किताब आती है, और साथ में परीक्षा वाणी और एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए नॉर्मली लूसेंट की आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की जो एनसीईआरटी की किताबें आती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी साइंस के लिए आप नॉर्मली एनसीईआरटी के साथ में अरिहंत की किताब पढ़ लीजिएगा, वो आपका इसको सफिशिएंट बना देता है। तो मेंस में जो आपका जनरल सेक्शन वाला पेपर है यहाँ से हो जाएगा, देखिए, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली मैगजीन से आप करंट अफेयर्स के टॉपिक कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेट करते हुए आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये तो दोस्तों बात की बातें हैं, जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद में भी आप ये चीजें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और इसके साथ साथ में उत्तराखंड भी यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों मेंस में आपका। तो उत्तराखंड के लिए आप उत्तराखंड की परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेंस के लिए, और साथ में अजय रावत जी की किताब, ये 2 बुकें आपकी सफिशिएंट है। बाकी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिएगा, यहाँ से आपको इंपोर्टेंट जानकारियां मिल जाती हैं। वही टॉपिक है देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य की महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर का सेक्शन है दोस्तों, मैंने आपको बताया करंट अफेयर मैगजीन से, राज्यसभा टीवी, बहुत सारे सेक्शन से करंट अफेयर के आप कहीं से भी कवर अप कर सकते हैं। खेलकूद देखिए, खेलकूद आपको कवर करना पड़ेगा। उत्तराखंड का प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि हर्षवंती बिष्ट जी के बारे में बताइए, मतलब इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, टॉपिक दे देगा, बोलेगा इसके बारे में लिखिए। तो या आपसे पूछ देगा उत्तराखंड में आपदा, एक टॉपिक दे देगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछ देगा। या बोल देगा उत्तराखंड का बजट। इस प्रकार से सरल से प्रश्न होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, अगला है भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। राष्ट्रवाद का विकास एस के पांडे जी की किताब से कवर हो जाता है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान। ये दोस्तों आपका संविधान के बारे में पूछा गया, तो लक्ष्मीकांत जी की किताब से कवर अप हो जाता है। ठीक है, बाकी परीक्षावाणी है ही है। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये भी लक्ष्मीकांत जी की किताब से आपका कवर अप हो जाता है। बाकी परीक्षावाणी आपके पास में ही है, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है। भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, इसके अंतर्गत भी सब कुछ है लगभग लगभग, तो महेश कुमार वर्णवाल जी की किताब और परीक्षावाणी की किताब से कवर अप हो जाता है। ठीक है, अगला है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के लिए दोस्तों आपको अरिहंत की किताब फॉलो करनी है, और पर्यावरण के लिए आप पढ़ लीजिएगा परीक्षावाणी। ठीक है, परीक्षावाणी जो पर्यावरण की आती है, तो ये दो बुक से आपके ये सेक्शन हो जाते हैं। बाकी सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए प्रीलिम्स में भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी आप नॉर्मली एग्रीकल्चर के कुछ ही टॉपिक्स हैं, इनके लिए भी आप परीक्षा वाणी को फॉलो कर सकते हैं एग्रीकल्चर का। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वही जो नॉर्मली मैंने आपको अरिहंत की किताब बताई है वो सफिशियंट है। ठीक है, देखिए अब बाकी है उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक के लिए अजय रावत जी और उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये टॉपिक पढ़ लेना, ये दो किताबें पढ़ लेना, बाकी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना। या डीप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ये भी वही चीजें हैं, आर्थिक, प्रशासनिक और सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेखन एवं रेखा चित्र, यानी कि निष्कर्ष संबंधी प्रश्न, निर्वचन संबंधी प्रश्न, योग्यता संबंधी प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं। तो ये चीजें भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो आपका मैथ्स वाला क्वेश्चन है वहां से आप ये टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आलेख वाले चित्र, ग्राफ वाले चित्र, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर देखिएगा, आपको चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो मेंस का भी सिलेबस हो गया आपका, जो जनरल स्टडी वाला सेक्शन था। और दूसरा दोस्तों निबंध एवं आलेखन। देखिए यहाँ पर आपके टोटल कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे और 200 अंक का होगा। ठीक है, आप देखिए पहले क्या निबंध है, ये 5 टॉपिक दिए गए, इन 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपको चूज करके निबंध लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर से मतलब टॉपिक पूछे जाएंगे, तो इसमें से 5 में से एक टॉपिक भी निबंध लिखना पड़ेगा। बाकी हिंदी का सारांश लेखन करना है आपको 300 शब्दों में, एक शीर्षक दिया जाएगा 5 अंकों में, उस 300 शब्दों में उसके बारे में लिखना पड़ेगा। मूल गद्यांश का सारांश आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 30 अंकों का होता है। 3 रेखांकित शंकों की व्याख्या करनी पड़ेगी, ये टोटल 50 अंकों का आपका हो जाता है। ठीक है, अगला आपका है हिंदी आलेखन। ठीक है, हिंदी आलेखन भी आपका क्या है, 50 नंबर का होता है। इसमें शासकीय पत्र, अधिशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, ये कैसे लिखा जाता है, टॉपिक दिया जाएगा, इसके संबंध में लिखिए, ऐसा लिखिए, क्या क्या चीजें हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें हिंदी आलेखन में कर सकते हैं। बाकी हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद 25 नंबर का ये होता है, और अंग्रेजी गद्यांश यानी कि ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये आपका 25-25 नंबर का होता है। तो टोटल इस प्रकार से आपका 200 नंबर का दूसरा पेपर होता है, जिसमें आपको 35% लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 200 में से 70 नंबर लाना आपको इसमें अनिवार्य होगा, तभी आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी। उसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू आपका होता है 50 नंबर का। तो ये था दोस्तों आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस, और आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आप प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट कीजिए। जैसे आपका प्रीलिम्स का सिलेबस आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आप मेंस के एग्जाम की ओर को शिफ्ट कीजिएगा, या फिर प्रीलिम्स के बाद में भी अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको 9 से 10 महीने का टाइम मिल जाता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों जो लोग भी वीडियो पटवारी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी करते रहिए, वही चीजें दोस्तों यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस जैसे ही इसका पेपर जब भी होने वाला होगा, आप उसके हिसाब से ट्रांसपोज कर सकते हैं। अगर आप यूके ट्रिपल की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं ना, तो यूके पीएससी का जो ये पेपर है आपका प्रीलिम्स वाला, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको करंट अफेयर पर थोड़ा ज्यादा सा ध्यान देना पड़ता है। उत्तराखंड बहुत सरल से यहाँ पे पूछी जाती है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत मत लीजिए, तैयारी करते रहिए, अपने पैटर्न के आधार पर तैयारी करते रहिए, अपने आप को एक लक्ष्य बनाकर तैयारी कीजिए दोस्तों। आपके पास में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस ये सोचिए कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आपको वीडियो पटवारी, आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आपको वो बनना है, और 9 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे लग जाइए, दिन रात पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितना अच्छा अपना नॉलेज इंप्रूवमेंट कर सकते हो उतना अच्छा नॉलेज इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपका सिलेक्शन दोस्तों निश्चित ही होगा, क्योंकि आपकी मेहनत है तो सिलेक्शन भी आपका ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने मेहनत करी है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका सिलेक्शन दोस्तों होगा जरूर। तो आज ही से लग जाइए, अपना टारगेट पूरा करिए, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी रिस्क मत लेना यार। जो मैंने बुक मटेरियल बताई हुई है ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ऐसा मत सोचना यार इतनी बुक्स पढ़नी है। दोस्तों देखिए, आप लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो बंदा लोअर पीसीएस भरेगा वो अपर पीसीएस भी भरेगा, और दोनों का बुक मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।